16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो माँ की वर्तमान आयु पूछा है। तो मेरी माँ की, तो माँ पहले लिख लेते हैं, माँ, फिर भाई। देखिए क्या बोला है? तिगुनी का मतलब हुआ 3 गुना माँ, 3 गुना माँ और 1 गुना भाई। 3 गुना माँ और 1 गुना भाई। 3 गुना माँ और 1 गुना भाई। परसेंटेज की चर्चा हो रही है। परसेंटेज अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, ना हेंस बोले, ना बाद बोले, ना पहले बोले, तो समझेंगे परसेंटेज की चर्चा हो रहा है। प्रेजेंट वर्तमान का चर्चा हो रहा है। अगर बाद नहीं बोले, ना पहले बोले, ना पूर्व बोले, तो समझेंगे वर्तमान का चर्चा हो रहा है। अब देखिए क्या बोलता है, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं का मतलब देखिए, मैं मतलब मैं हूँ, जो मैं अपने भाई से कितना बड़ा हूँ? 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा का मतलब होता है दोस्तों, इसको इसमें जोड़ देंगे, बड़ा बोल रहा है तो जोड़ देंगे, मतलब हो गया 4/3। 4/3 मतलब मैं 4 और भाई 3। ये भी जो है ना प्रेजेंट, देखिए क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोले, ना पहले बोले, ना पूर्व बोले, ना बाद बोले, इसका मतलब प्रेजेंट का है। इसका मतलब प्रेजेंट की चर्चा हो रहा है। प्रेजेंट का चर्चा हो रहा है। अब देखते हैं दोस्तों क्या है। भाई एक जगह मान है 1 और दूसरी जगह है 3, तो इसका मान पहले बरोबर करेंगे। देखिए एक ही आदमी का 2 मान नहीं हो सकता है, तो पहले इसका मान बरोबर करेंगे। ये वाला जो भाई 3 है इसमें गुना करेंगे, और ये वाला जो भाई 1 है इसमें गुना करेंगे। इसमें गुना करने के बाद 9 और 3 आया, 9, 3 तिहाई 9 और 3 गुना 1, वो 3 गुना 1 तो 3 आ गया। देखिए 4 गुना 1 तो 4, 4 गुना 1 तो 4, 3 गुना 1 तो 3। अब तीनों को एक साथ लिखते हैं, माँ भाई मैं। माँ का कितना है? 9, भाई का है 3 और मैं का है 4। देखिए ये सब सारे प्रेजेंट की है। प्रेजेंट। देखिए अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, अब क्या बोलता है देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन में बोलता है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर थे। 4 वर्ष पहले बोला है, 4 वर्ष पहले। तो देखिए 4 वर्ष पहले बोला है। देखिए अगर इसमें x मानते हैं तो तीनों में x मानना पड़ेगा। चूँकि रेशियो में है, अगर कुछ भी मानेंगे तो तीनों में सेम चीज़ मानना पड़ेगा। रेशियो में है, अगर कुछ भी मानेंगे तो तीनों में सेम मानना पड़ेगा। तो तीनों में x मान लिए। तो देखिए तीनों में x मान लिए ना, तो क्या बोलता है क्वेश्चन में, 4 वर्ष पहले प्रेजेंट का देखिए ये है 4x मैं। देखिए क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पहले मैं, 4 वर्ष पहले मतलब ये वाला मान, ये जो 4x दिया है ये वाला मान। 4 वर्ष पहले, अगर 4 वर्ष पहले मैं 4x था तो अभी कितना होंगे? 4 वर्ष पहले तो अभी इसमें 4 घटेगा। अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर थे। वर्तमान आयु ये है भाई का, इसके बराबर थे। तो देखिए इसका अब क्या हो जाता है, 4x माइनस 3x बराबर 4। ये वाला जो है माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, ये पार रहेगा तो माइनस में रहेगा। देखिए वो पार से ये पार आया तो माइनस में हुआ, घटाने के बाद x आया बराबर कितना, 4। x का मान 4। पूछा क्या है,
पूछा है माँ की वर्तमान आयु। माँ की वर्तमान आयु हो जाएगा, देखिए 9 गुना x का मान कितना 4, 9 छके 36 हो जाएगा, 36 वर्ष। माँ की आयु, माँ की आयु आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। राम तथा पिता के आयु में अंतर पूछा है। पहले देख लेते हैं ऊपर कंडीशन क्या है। देखिए क्वेश्चन में पहले पूर्व या बाद बोला है, नहीं बोला है तो प्रेजेंट होगा। तो पहले आर से राम और उसके पुत्र एस से सन, एस से सन, आर से राम और एस से सन, आर से राम और एस से सन। क्या बोला है, अगर कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट एज की चर्चा होता है। प्रेजेंट एज का अनुपात कितना दिया है कितना 3 गुनी, मतलब राम होगा 3 गुना और उसका पुत्र होगा 1 गुना। राम होगा 3 गुना और उसका पुत्र होगा 1 गुना। देखिए फिर क्या बोलता है, उसके पिता की आयु की 2/5 है। उसके पिता मतलब राम के पिता, तो राम होगा और उसके पिता एफ से फादर, राम होगा और एफ से फादर, राम और एफ से फादर। देखिए यहाँ भी प्रेजेंट एज होगा दोस्तों, कुछ नहीं बोला इसीलिए प्रेजेंट एज। कितना है 2/5 है। हम क्या बोले हैं दोस्तों, हम क्या बोले हैं कि जब भी होता है पिता बड़ा होता है और बेटा छोटा होता है, पिता बड़ा होता है। तो पिता क्या है, फादर जब भी होता है बड़ा होता है। पिता क्या है, एफ से फादर है, जो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। देखिए एक जगह राम है 2 और दूसरी जगह राम है 3। एक आदमी का मान 2 नहीं हो सकता है, कभी भी एक ही होगा। ये वाला जो राम का 2 दिया है इसमें गुना कर देंगे बराबर करने के लिए, और ये वाला राम का मान जो है इसमें गुना कर देंगे बराबर करने के लिए। ठीक है, इसमें इससे गुना करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और इसमें इससे गुना करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे 15 हो जाएगा। अब तीनों को एक साथ लिखेंगे, आर राम पुत्र और फादर। देखिए राम का आ गया है 6, पुत्र का आ गया है 2 और फादर का आ गया है 15। प्रेजेंट एज है दोस्तों, प्रेजेंट एज है। देखिए अब औसत आयु दिया है 46 वर्ष। औसत आयु कितना वर्ष दिया है, 46 वर्ष। देखिए हमने पिछली क्वेश्चन में बता चुके हैं, अगर औसत बराबर 46 हैं, औसत बराबर अगर 46 हैं, इसको योग में ले जाने के लिए जितना व्यक्ति दिया हो उतना व्यक्ति से इसमें गुना करेंगे। मतलब इसमें 3 व्यक्ति दिया है, क्वेश्चन में भी बोला है दोस्तों। देखिए तीनों की औसत आयु, तीनों की दिया है, तो इसीलिए 3 से गुना किए। गुना करने के बाद आ गया, 138 आएगा, 138 आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, ये भी योग है, इसको भी योग में कर लेते हैं, ये योग में है, इसको भी योग में कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए 6 2 8, 8 और 15 हो गया 23, 8 15 हो गया 23, 23 बराबर हो गया 38। तो 23 छिके 138, 23 छिके 138। पूछा क्या है इसमें दोस्तों, पूछा है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है।
राम तथा पिता, ये रहा राम और ये रहा पिता। देखिए दोनों में अंतर कितना है, 9 है, दोनों में अंतर 9 है। 6 और 15 में 9 अंतर होता है, 6 और 15 में 9 अंतर, तो निकला कितना है 6, 6 से गुना कर देंगे, 9 छकी 54, 54 वर्ष निकल गया, अंतर दोनों का 54 वर्ष निकल गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या बोलता है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, दीपक की वर्तमान आयु पूछा है। डी से दीपक और एस से सन, एस से सन। देखिए 3 गुना बोला है, प्रेजेंट पहले लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज की चर्चा है दोस्तों, क्वेश्चन में खुद लिखा है प्रेजेंट एज की चर्चा है, पहले प्रेजेंट एज लिख लिए। फिर क्या बोला है 3 गुनी, 3 गुनी तो कौन होगा 3 गुनी दोस्तों, कौन होगा 3 गुनी, 3 गुनी दीपक होगा ना, दीपक होगा 3 गुनी, उसका पुत्र होगा 1 गुनी। अगर दीपक 3 गुनी है तो उसका पुत्र 1 गुनी। अब देखते हैं क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5 years hence, 5 years hence, 5 years hence, 5 years hence का अनुपात दिया है 34:13, 34:13 है, 34:13 है, 34:13 है, 34:13 है, 34:13 है, 34:13 है, 34:13। अब देखते हैं क्या देखते थे दोस्तों, इसका अंतर देखते थे, इसका अंतर तो आ रहा है 12, इसका अंतर 12 और इसका अंतर भी ज़्यादा आ रहा है, इसका अंतर ज़्यादा, इसका अंतर ज़्यादा, इसीलिए जो है अंतर सेम नहीं, पहले अंतर सेम करेंगे, इसका अंतर से इसमें गुना, तो 34 और 13 का अंतर, 34 और 13 का अंतर देखते हैं, 34 और 13 का अंतर क्या देख रहे हैं, 34 और 13 का अंतर 1 और 2 21 आ गया, 34 और 13 का अंतर 21 आ गया, इसके अंतर से उसमें गुना और इसके अंतर से इसमें गुना, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 2। देखिए 3 और 1 में 2 का अंतर है, 3 और 1 में 2 का अंतर है, तो 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे, 21 गुना 3 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 21 गुना 3, 21 गुना 3, 3 3 दूना 6, 63, 21, 63 और 21 हो गया। अब इसका अंतर देख लेते हैं, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 68, 13 दूना 26। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं, अब इससे और इससे मतलब है, इससे और इससे मतलब, इसका अंतर अब कितना आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 5 और इसका भी अंतर 5 है दोस्तों। तब ये जो अंतर दिया है ये 5 years हेंस वाला अंतर जो है, हेंस वाला, इसका अंतर से ये वाला अंतर से ये वाला अंतर बराबर होगा, ये वाला अंतर से ये वाला अंतर बराबर होगा। देखिए ये जो है ना ये अंतर रहता है, इसीलिए अंतर बराबर अंतर, तो 1 बराबर हो जाएगा 5/5, कटाने के बाद 1 आएगा, 5/5 कटाने के बाद 1 आएगा, 5/5। पूछा क्या है, दीपक की वर्तमान आयु, देखिए दीपक की वर्तमान आयु 63 गुना 1 बराबर हो जाएगा 63 वर्ष दीपक की वर्तमान आयु को आंसर। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात क्रमशः 15:17 है। 15:17 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है, रंजना राखी रंजना और राखी
इसका रेशियो दिया है। देखिए अगर क्वेश्चन में पूर्व नहीं बोले, ना पहले बोले और ना बाद बोले, इसका मतलब हम समझेंगे, इसका मतलब हम समझेंगे प्रेजेंट का चर्चा होता है, प्रेजेंटेज का चर्चा होता है, प्रेजेंटेज का चर्चा होता है। प्रेजेंटेज कितना दिया है? 15:17, 15:17 दिया है। फिर 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद 6 इयर्स हेंस का रेशियो दिया है, 6 इयर्स हेंस का रेशियो दिया है 9:10, 9:10 दिया है, 9:10। अब क्या देखते थे? इसका अंतर और इसका अंतर 7 आ रहा है, इसका अंतर 6 आ रहा है। अब इसके अंतर से इसमें गुना करेंगे और इसके अंतर से इसमें गुना करेंगे। इसका अंतर आ रहा है 7, इसका अंतर आ रहा है 2, इसका अंतर 2 आ रहा है और इसका अंतर 1 आ रहा है। इसीलिए एक से गुना करने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए गुना नहीं करेंगे, 9 दूना 18, 10 दूना 20, 9 दूना 18, 10 दूना 20। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं। 17 और 20 का अंतर आ गया 3, 17 और 20 का अंतर 3 आ गया दोस्तों, 17 और 20 का अंतर 3 आ गया और 15 और 18 का अंतर भी 3 आ गया। ये अंतर लेते हैं पहले। देखिए ये अंतर 6 इयर्स हेंस दिया है, ये अंतर लेते हैं। ये अंतर बराबर अंतर, जो 3 अंतर निकला, ये अंतर बराबर ये अंतर 6 वाला अंतर, तो कटा देते हैं दोस्तों। 1 रेशियो बराबर हो गया 2, 1 रेशियो बराबर 2 हो गया। 1 रेशियो बराबर 2 कैसे हुआ? ये वाला अंतर से इसमें भाग दिए, ये वाला जो अंतर निकला था इसमें भाग दिए, तो इसीलिए 2 निकला। अब पूछा क्या है? रंजना की आयु। रंजना अगर 1 बराबर 2 तो 15 बराबर कितना निकलेगा? 15 गुना 2, 30 निकला, 30 वर्ष। ये जो 30 वर्ष निकला है दोस्तों, ये मेरा आंसर नहीं निकला है, 30 वर्ष आंसर नहीं निकला है। पूछा क्या है? 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? अभी जो निकला है ये प्रेजेंट का निकला है। मान लीजिए अभी मेरा 30 साल है तो 6 वर्ष बाद कितना होगा? अभी 30 साल है तो 6 वर्ष बाद 6 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। 30 में 6 जोड़ दीजिए, 36 वर्ष आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 45 वर्ष हैं। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था तथा पिता तथा पुत्र की आयु बताइए। अभी तक हम जो पीछे 19 नंबर तक क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों RS अग्रवाल बुक से, सभी से ये 20वां नंबर क्वेश्चन हट के है। अब इसको जो है ना उस तरीका से नहीं बनाएंगे, फीलिंग के साथ समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। किसी पिता, इसीलिए यहाँ पे जो है ना सॉल्यूशन, किसी पिता बोल रहा है, माना कि पिता की आयु x वर्ष है। पिता की आयु x वर्ष है। देखिए दोनों का योग 45 वर्ष दिया है। अगर पिता की आयु x है तो पुत्र का आयु हो जाएगा 45 माइनस एक्स। इसी में ना पुत्र होगा, पिते में ना पुत्र होगा, पिते से कट के पुत्र होगा ना, इसी में पुत्र होगा। 45 माइनस एक्स। देखिए अब क्या कहता है, फीलिंग के साथ समझना है क्वेश्चन को। एक वर्ड के साथ हम समझाने वाले हैं। एक वर्ड के साथ क्वेश्चन के साथ चल रहा है। 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे? तो x माइनस 5 पहले बोल रहा है। अभी देखिए वर्तमान में ये है, तो पहले निकालने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये हो गया पुत्र, ये पुत्र है, ये पिता हैं, ये पुत्र, ये पिता है। अब देखते हैं क्या बोलता है। अब बोलता है क्या? आयु का गुणनफल मतलब दोनों की आयु का गुणनफल पिता की उस समय
आयु का 4 गुना था। ठीक, अब दोनों की आयु का गुणनफल बोल रहा है, आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल। उस समय पिता के, देखिए ये पिता है, पिता के आयु से 4 गुनी थी, 4 गुना बोल रहा है। देखिए अब 4 गुना बोल रहा है, ये है 4 गुना बड़ा, लेकिन गुना किस में करेंगे, इसमें करेंगे। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए उदाहरण के साथ, मान लीजिए ये 44 है और ये 11 है। अब इसमें बताइए ये 44 है और ये 11 है, कौन 4 गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा तो ये है ना, 44 है ना, तो इसीलिए इसमें बरोबर करने के लिए इसमें गुना करेंगे, 11 में 4 से गुना करेंगे तब ना हुआ है 44 बराबर 44, 44 बराबर 44। इसीलिए दोस्तों ये 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, 4 गुना पिता में करेंगे, 4 गुना पिता में करेंगे। देखिए अब क्या होता है, 45 में x माइनस 5, x माइनस 5, 45 में पहुंच गया 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, और इधर क्या है x माइनस 5 गुना 4। अब क्या होगा देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दिखाई दे रहा है हमको, सफ़ा सफ़ा दोनों कट रहा है, यहाँ से यहाँ कट रहा है। अब बचा क्या, 40 माइनस एक्स बराबर 4, यही तो बचा है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस एक्स बराबर 4 माइनस 40, 4 माइनस 40, 4 माइनस 40 हुआ, x बराबर माइनस एक्स बराबर हुआ, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 36, माइनस 36 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर 36 निकला, x बराबर 36 निकला। लेकिन ये जो है ना, ये x का मान निकला है, x का मान निकला है। लेकिन ये जो है ना, x किसको माने थे, x माने थे पिता को, x किसको माने थे, x पिता को माने थे। तो पिता बराबर हो गया, पिता बराबर हो गया, पिता बराबर हो गया 36 वर्ष, 36 वर्ष। और अब पुत्र बराबर होगा, अब पुत्र, पुत्र बराबर, पुत्र बराबर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस कितना 36, 45 माइनस 36, 45 में 36 घटाइए, 45 में 36 घटाइए, 45 में, अरे इस प्रकार घटा लेते हैं 36, 45 माइनस 36, देखिए 15 में छो गया 9, बचा कुछ नहीं, 9 वर्ष, 9 वर्ष, 9 वर्ष। पिता, पुत्र की आयु 9 वर्ष और पिता की आयु 36 वर्ष, ये मेरा आंसर हो गया। दोस्तों इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में, इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में समझने या बनाने में आपको किसी तरह का परेशानी या दिक्कत आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका जल्द ही वीडियो अगली नेक्स्ट डे मिल जाएगा।